अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ 510 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब अल्लाह वालों की बातें जिल्द नंबर 4 के ऊपर लिखा है कि हजरत सैयदना वाहब बिन मुनब्बे फरमाते हैं कि बनी इसराइल में मस्ता नामी एक आदमी था जो 200 साल अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते रहा। 200 साल अल्लाह की नाफरमानी की। जब वो मर गया तो लोगों ने उसे टांगों से घसीट कर गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि जाकर उसकी नमाज़े जनाजा अदा करें। आपने अर्ज़ की, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, बनी इसराइल कहते हैं कि वो 200 साल तक तेरी नाफरमानी करता रहा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, ए मूसा, वो वैसा ही था, मगर जब भी वो कभी तौरात खोलता और उसमें नामे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखता तो उसे चूम कर अपनी आंखों से लगाता और उन पर दुरूद पढ़ता था। बस मैंने उसका ये अमल कबूल करके उसके गुनाह मुआफ कर दिए और 70 जन्नती हूरों से उसका निकाह कर दिया। और प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले जो निकाह हुआ था उसके बारे में भी बताऊं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के करीब जाने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आदम ठहर जाओ, अभी इसका हक महर अदा करो। अर्ज की, ए रब्बे करीम, इसका हक महर क्या है? फरमाया, आखिर नबीउज़ ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। तो ये हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हक महर भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद पाक पढ़ना था। होता रहेगा। और ये बात आप अपने दिमाग में रासिख कर लें, दिलों में बांध लें। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद रुकने वाला नहीं है। और ये किस वक्त से हो रहा है? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दिया। जब आपसे लग़्ज़िश हुई तो 300 साल तक रोते रहे उस खुदा पर, लेकिन जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए आदम, अगर इस नाम के जरिए वो अपनी सारी औलाद की मग़फ़िरत तलब करता तो मैं सबको बख्श देता। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद अंबिया ने मनाया है कि यहां तक जो भी नबी आता वो अपनी उम्मत को ये खबरें देता। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो उन्होंने यहां तक बयान किया कि जो मेरे बाद नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा।
मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मिलाद अंबिया ने मनाया, सहाबा कराम ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाया। अब मिलाद मनाने के अंदाज सबके अलग होते हैं। जिस तरह हम यहाँ पर बैठकर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफें कर रहे हैं, सरकार की शानें बयान होती हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाके करीमा बयान होते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा एक हल्का बनाए हुए हैं और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां तशरीफ फरमाते हैं। फरमाया मा अजलसकुम, मा अजलसकुम, ए सहाबा तुम्हें यहां पर किस चीज ने बैठाया है, किस चीज ने तुम्हें यहां पर बिठाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। अर्ज की जलसना नदुल्लाह व नहमदहु अला, हम यहां पर बैठे हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह की हम्द करें, अला हदाना, उस बात के ऊपर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हिदायत दी भी ही आपके जरिए, व मन्ना अलैना बिका, और या रसूलल्लाह हम इसलिए यहां बैठे हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एहसान किया है, हम उस एहसान का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की हम्द करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इस बात के ऊपर हल्फ लिया, कसम ली कि तुम यहां क्यों बैठे हो, और उन्होंने कसम खाकर कहा कि या रसूलल्लाह हमारा कोई और मकसद नहीं है, हम यहाँ पर इसलिए ही बैठे हैं कि अल्लाह ने जो आपकी सूरत में हम पर एहसान किया है, हम अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करें। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए सहाबा मुझे इस बात पर शक नहीं थी कि माज़अल्लाह तुम झूठ बोलते हो, तुम क्यों बैठे हो। कोई ये ना कहे कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहाबा की बात पर यकीन नहीं था तो माज़अल्लाह इस वजह से कसम ली। मसलन कोई बच्चा आकर बोलता है कि मैंने ये काम किया है, वो काम ऐसा हो, मैं उससे बोलता हूँ आप कसम खाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि मुझे शक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद बयान कर दिया, ऐ मेरे सहाबा मुझे तुम पर किसी किस्म का कोई शक नहीं था, मैंने जो कसम ली है इस वजह से ली है कि एक फरिश्ता मेरे पास आया था, उसने आकर ये खबर दी थी, ए करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये जो सहाबा का हल्का लगा हुआ है ये आपकी तारीफें कर रहे हैं, जो अल्लाह ने एहसान किया है इस पर अल्लाह की हम्द कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा सरकार का मिलाद बना रहे हैं और अल्लाह फरिश्तों के सामने इन पर फख्र फरमा रहा है। और प्यारे इस्लामी भाइयों, मिलाद मनाना ये किस्मत वालों का हिस्सा है। हमारा ये होता है कि कोई भी हमारा आलिम दीन आता है, जैसे ही वो माइक पकड़ता है ना, तो अब जो शैतान के चेले हैं उनको भी एक शेर याद है, वो भी पढ़ते हैं कि अब ये यही शेर पढ़ेंगे कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के यहाँ में सभी खुशियां मना रहे हैं कि सरकार ने सलातो सलाम की आमद की खुशी अंबिया ने मनाई, सहाबा ने मनाई, और यहाँ तक के जिन्नात ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाई, और परिंदों ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी मनाई। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 3 झंडे लगाए, एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया और एक खाना काबा की छत के ऊपर लगाया। और ये आज भी सुन्नी उस सुन्नते जिब्राइली को अदा कर रहे हैं, और तुम ज्यादा नहीं कम से कम 3 झंडे तो लगा लो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बाज लोग हमें ये कहते हैं कि यार तुम लोग 12वीं तक तो जुलूस मनाया है, महफिल मिलाद की है, अब तो बस करो,
अब तो 12 रबीउल अव्वल गुजर गया है, अब फिर भी मिलाद मना रहे हो। हमने कहा तुम आज की बात करते हो, इस माहे नूर की बात करते हो। हमारा ये अकीदा है कि हशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के कलए गिराते जाएंगे और खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। जन्नत में कैसे जाएंगे? खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। और फिर हमसे ये पूछते हैं, भाई ये तुम मिलाद क्यों कर रहे हो, ये मिलाद क्यों मना रहे हो? मैंने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों के ऊपर एहसान किया। किस तरह एहसान किया? कि इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने इनमें अपना महबूब, अपना रसूल मबूस किया। अब बात यह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सबकी तरफ रहमत बन के आए और कायनात के लिए आप आए हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, अल्लाह ताला ने मोमिनों के ऊपर एहसान किया। उसकी वजह यही थी कि जो इस चीज को अल्लाह तबारक व तआला का एहसान मानेगा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद को अल्लाह का एहसान मानेगा, वो मोमिन ही होगा। तो हम मिलाद मनाते हैं और ये बताते हैं कि हम मोमिन हैं। और प्यारे इस्लामी भाइयों, मिलाद हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमें खुशी है आमीना के लाल के तशरीफ लाने की। खुशी है आमीना के लाल के तशरीफ लाने की, इसलिए हम प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जश्न मिलाद मनाते हैं। और इतनी बड़ी खुशी है कि इसके बाद कोई और खुशी नहीं है कि किसी कहने वाले ने कहा है कि फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। कि जब हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिल गए। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, ये इतनी बड़ी सआदत है। मौलाना नकी अली खान आला हजरत के वालिद गिरामी हैं, आपकी एक किताब है, उसके अंदर मैं पढ़ रहा था कि 12 अंबिया कराम ने यह ख्वाहिश की है कि या अल्लाह हमें उम्मते मुस्तफा में दाखिल फरमा। 12 अंबिया कराम ने यह ख्वाहिश की है कि या अल्लाह हमें उम्मते मुस्तफा में दाखिल फरमा। और हम इतने गुनाहगार हैं कि बिन मांगे उम्मते मुस्तफा का शर्फ हमें मिला हुआ है। और प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर हम क्यों ना कहें कि ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब आमद हुई तो सरकार की विलादत से जो दुख के दर्दों के मारे थे, उनके दुख दर्द दूर हो गए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हुई तो जमाने के अंदर बहार आ गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से हजरत आमिना के भाग जाग गए, हजरत हलीमा के भाग जाग गए। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब आप के पेट के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थे तो आपको हर तरफ नूर नजर आता, और ख्वाब के अंदर बुजुर्ग हस्तियां आकर आपको मुबारकबाद देते, यहां तक कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से आपको मुबारकबाद मिली। और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आमिना फरमाती हैं, खारज मिन्नी नूर, कि मेरे पेट से नूर निकला। तो
तो इसीलिए हमारा ये अकीदा है कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर भी कहते हैं, और हमारा बच्चा बच्चा ये कहता है। आप मिलकर पढ़िए कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाग जाके कि मक्के के अंदर ये आदत थी उन लोगों की कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए किसी दाई के हवाले करते, किसी और औरत के हवाले करते कि जो उसको दूध पिलाती, और बिलखसूस देहातों के अंदर भेजे जाते ताकि बच्चे की ग़िज़ा खालिस हो और उसकी ज़बान अच्छी हो। अब हजरत हलीमा सादिया के साथ कुछ दाइयां मक्के की तरफ जाती हैं, और हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ऊंटनी लागर है, कमजोर है, और वो सारी औरतें आगे चले गई। तो अब हलीमा सादिया को ख्याल आता है कहीं ऐसा ना हो कि सारी औरतें जाकर अपनी अपनी पसंद के बच्चे ले लें और मुझे कोई बच्चा ना मिले। लेकिन हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को क्या पता था कि आज उनकी किस्मत जाग गई है, कि आज उनकी गोदी के अंदर आमना का लाल आएगा। आप फरमाती हैं कि जब मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि ने जब दीदार मुस्तफा किया तो आपसे रहा ना गया, बढ़कर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी का बोसा लिया और सरकार अलैहिस्सलाम को सीने से चिमटा लिया। अब जब आपके शोहर पीछे बैठे हैं और आप पीछे बैठी हैं, आपके शोहर आगे हैं, तो आपकी ऊंटनी उठ नहीं रही। अब ये अजीब बात है। जब पता चला कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे थे हजरत हलीमा सादिया के पास और आपके शोहर आगे थे, तो ऊंटनी ने यह गवारा नहीं किया कि सरकार ने सलातो वसलाम पीछे हो और मैं चलना शुरू कर दूं। जब उतरकर हलीमा सादिया आगे हुई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे तशरीफ फरमा हुए तो उस ऊंटनी ने चलना शुरू कर दिया, और ऐसा चलना शुरू कर दिया कि जो दाइयां मक्के से वापसी जा रही थी उनकी सवारियां पीछे रह गई और हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सवारी आगे निकल गई। कि यहीं से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों का ज़ुहूर हुआ। और हजरत हलीमा सादिया के दूध की बहुत कमी थी। कहती जब से प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए तो दूध बढ़ गया, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन में इंसाफ इतना था कि आपके एक भाई थे रज़ाई भाई, तो और सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में भी एक तरफ का दूध पीते थे। हजरत हलीमा फरमाती हैं अगर मैं दूसरी तरफ का दूध पिलाना भी चाहूं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते नहीं थे। कि बचपन के अंदर भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ का दर्स दिया।
तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने इलाके की गरीब तरीन औरत थी। अब मोहल्ले की औरतों ने शिकायत कर दी, ए हलीमा बहुत अमीर हो गई है, हमारे चिराग तो रात को बुझ जाते हैं और आपके घर में रोशनी ही रोशनी रहती है, तुम्हारा चिराग जलता ही रहता है, बहुत अमीर हो गई है। कहने लगी, मैंने जब से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे घर में आए हैं, मैंने कभी चिराग जलाया ही नहीं, क्योंकि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम पे ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं, अर्ज करते हैं सरकार की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मैंने बचपन में देखा था कि आप चांद को इशारा करते थे तो जिधर आपकी उंगली जाती थी कि चांद भी उस तरफ चले जाता था। तो मैंने तो आपसे बचपन में ही ये नबूवत की अलामतें देख ली थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए चाचा, वो चांद मुझसे बातें करता था, मैं चांद से बातें करता था, और जब चांद मुझे रोने से बहलाता था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचपन में भी चांद से खेला करते थे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि चांद से बचपन में आका खेलते थे, इसलिए चांद से बचपन में आका खेलते थे, इसलिए ये सरापा नूर थे और वो था खिलौना नूर का, ये सरापा नूर थे और वो था खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और एक प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने एक मर्तबा हजरत जाबिर से रिवायत है गालिब, फरमाते हैं, मैंने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा और फिर 14वीं रात के चांद को देखा। कभी मैं चांद की तरफ देखता हूं, कभी आसमानों के चांद की तरफ, तो कभी आमिना के लाल के चांद की तरफ। कहते हैं मैं ये देख रहा हूं कि आसमान का चांद ज्यादा हसीन है या आमिना का लाल ज्यादा हसीन है। कहते मैंने गौर किया तो मेरे दिल ने ये फैसला किया, ए जाबिर, आसमान के चांद में तो फीका फीका नूर है, ये आमिना का लाल है जो ज्यादा हसीन है। और फिर किसी ने क्या खूब कहा है, आसमान के चांद में तो फीका फीका नूर है, आसमान के चांद में तो फीका फीका नूर है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जितनी ज्यादा तारीफ की जाए वो कम है।
सहाबा इकराम ने भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी तारीफ की है कि हजरत सैयदना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं व अहसन मिनका लम तरक़तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा हसीन व जमील मेरी आंख ने देखा नहीं। देखने की वजह क्या है? देखा क्यों नहीं? क्योंकि आप जैसा हसीनो जमील किसी मां ने जना ही नहीं, और आपको तो हर ऐब से पाक पैदा किया गया। गोया कि आप ऐसे पैदा किए गए जैसा कि आप खुद चाहते थे। अब आप अगर गौर करें, अगर मेरे अख्तियार में ये हो कि मुझे ऐसा पैदा किया जाए जैसा मैं चाहता हूं, आपको ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाए कि कैसा पैदा किया जाए, तो हर एक ऐसा चाहेगा कि मेरे से ज्यादा कोई हसीनो जमील ना हो। अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को पैदा ही ऐसा किया कि कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ, कि या रसूलल्लाह आपको ऐसे पैदा किया गया जैसा कि आप चाहते थे। और सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के बारे में और सरकार अलैहिस्सलाम की जात के बारे में जो चीजें बयान की हैं, जब सुनते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मा राइतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह का अन्न शम्स तजरी फी वजहिही। कहते मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसीनो जमील किसी को नहीं देखा, यूं मालूम होता था कि सूरज आपके चेहरा अक़दस में चल रहा है। और प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। फरमाते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो लोग काम का छोड़कर जल्दी जल्दी आपको देखने आ रहे थे, मैं भी आ गया। और फरमाते हैं जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को देखा तो मैंने ये जान लिया कि ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है, कि ये यहूदियों के आलिम थे, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम को इन्होंने जान लिया कि ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, किसी ने क्या खूब कहा है कि कोई मिसल मुस्तफा का कोई था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफा का कोई था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलो जान से मोहब्बत करनी चाहिए। आज हम यहाँ पर जो बैठे हैं सरकार अलैहिस्सलाम का मीलाद मनाने के लिए, हकीकत में ये हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। और मोहब्बत की निशानी है कि सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा भी सरकार अलैहिस्सलाम का मीलाद मनाते थे। आज हम भी उनकी सुन्नत को अपनाने के लिए सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशियां कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ फसाद पैदा हो, तो माअज़ल्लाह यहाँ पर दुरूद निछावर किए जा रहे हों, उन्हीं महाफिल के अंदर दुरूदों की बारिश कर दी जाती है। और उनका ये मिशन होता है कि किसी ना किसी तरीके सरकार अलैहिस्सलाम का जिक्र रुक जाए, लेकिन ये जिक्र रुकने वाला नहीं है। और हम ये शेर पढ़ते रहेंगे, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के यहाँ में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और हशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के कल ए गिराते जाएंगे। कुछ लोगों ने मस्तूम बलोचिस्तान के अंदर धमाका किया, कितने आशिकाने रसूल सरकार अलैहिस्सलाम की जात पर दुरूद पाक पढ़ते हुए, मिलादे मुस्तफा मनाते हुए, सरकार की आमद की खुशियां जुलूस मना करते हुए
दुनिया से चले गए, शहीद हो गए। अब उनकी तरफ से ये अगर इशारा हो, अगर उनका ये गुमान हो, अगर उनको ये शैतान वसवसा दे कि इन लोगों को बोल दो कि तुम्हें भी शहीद कर दिया जाएगा, हमने कहा कि हम इन गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। अगर जुलूसे मिलाद खत्म होना होता तो निश्तर पार्क के अंदर जब 2006 के अंदर ये शैतान ने कोशिश की थी जुलूसे मिलाद खत्म हो जाए, उससे बढ़कर हो रहा है। और अब भी बलूचिस्तान के अंदर तुमने जो किया करते रहेंगे, लेकिन हमने ये पोस्टर भी लगाई हैं और नारा भी लगा रहे हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जिंदा रहे तो देखना तुम, जिंदा रहे तो अगले बरस देखना तुम, इससे भी बढ़कर इंशाअल्लाह सरकार का मिलाद मनाएंगे। और मैंने ये देखा है गुज़श्ता साल भी सरकार अलैहिस्सलाम की आमद में हमने मिलाद मनाया था। हमारी मस्जिद के अंदर 12 रोजा महफिल का सिलसिला भी हुआ था। लेकिन खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, पिछले साल से बढ़कर इस बार सरकार अलैहिस्सलाम की आमद की खुशियां मनाई हैं। सरकार अलैहिस्सलाम की शाने पिछले साल से बढ़कर बयान करने की सादत मिली है। और आपने देखा है कि अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे जिन लोगों ने भी इस महफिल का एहतमाम किया है कि पिछले साल से बढ़कर हुआ है या नहीं, पिछले साल से बढ़कर हुआ है या नहीं, और अगले साल इससे बढ़कर होगा, अगले साल इंशाअल्लाह इससे बढ़कर होगा। जिंदा रहे तो अगले बरस देखना तुम, इंशाअल्लाह सरकार का इससे भी बढ़कर जश्न मिलाद मनाएंगे। तुमने क्या समझा कि इनको शहीद कर दो, शहादत से ये डर जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने ये हमें बताया है, शहादत तो खुश नसीबों का हिस्सा है, शहादत तो खुशकिस्मत का हिस्सा है। क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते हैं, इज्जत से ना मर जाऊं क्यों नामे नबी लेकर, इज्जत से न मर जाऊं क्यों नामे नबी लेकर, यूं भी तो किसी दिन हमने दुनिया से तो जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका चखना है। मौत एक ना एक दिन आएगी जरूर। ये बिस्तर पर भी आ सकती है, बाजार में भी आ सकती है, कारोबार में भी आ सकती है। आप तिजारत कर रहे हैं, मौत आ सकती है। गुनाह के कामों में भी मौत आ सकती है, इबादत के अंदर भी मौत आ सकती है। लेकिन ये कितनी खुशनसीब वो हस्ती है जिनको मौत भी आए सरकार अलैहिस्सलाम का नाम लेते हुए आए। और फिर क्यों ना कहें, इज्जत से ना मर जाऊं क्यों नामे नबी लेकर, इज्जत से ना मर जाऊं क्यों नामे नबी लेकर, यूं भी तो किसी दिन हमने दुनिया से तो जाना है। हजरत अल्लामा मौलाना शफी उकाड़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप अपनी किताब है शाम करबला। लेकिन ये याद रखिए, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर किया जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की तरफ से कड़वे जुमले मिलते हैं, कोई बातें करते हैं। लेकिन एक मरतबा मौलाना शफी उकाड़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह किसी बुजुर्ग के पास गए, कहा कि मुझे सरकार के रोजे पर जाना है और सरकार अलैहिस्सलाम से माफी मांगनी है। आप खतीबे पाकिस्तान हैं, कि आशिके रसूल हैं, लेकिन वो हैरान हो गए साहिब कि इन्होंने सरकार अलैहिस्सलाम से माफी क्यों मांगनी है। कहा कि वजह यह है कि एक रात कुछ बदमज़हबों ने मुझे तंग किया तो मेरा दिल गमगीन हो गया कि यार हम तो सरकार अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं, लोग फिर भी हमें परेशान करते हैं। कहते हैं कि मैं परेशान हुआ तो सरकार अलैहिस्सलाम ख्वाब में आ गए और कहा, ऐ शफी, बस इतनी सी बात पर आप परेशान हो जाते हैं कि मेरे दीन के ऊपर थोड़ी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहते मैंने सरकार अलैहिस्सलाम से माफी मांगने के लिए जाना था। तो आज भी हम सरकार अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं
कुछ लोगों को तकलीफ होती है, हकीकत में वो तकलीफ शैतान को ही होती है। वो उनकी शैतान खून की तरह आदमी के जिस्म के अंदर जो है वो वसवसे कर डालता है, हरकतें करता है, तो वो इंसान के अंदर आ जाता है। फिर वो कहते हैं यार ये मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, यार ये रात हो गई है, अभी तक ये बैठे हुए हैं, 12 रबीउल अव्वल गुजर गई है, अभी भी ये महफिलें करते हैं, ये कब खत्म करेंगे? मैंने कहा ये खत्म होने वाली नहीं है कि अल्लाह करीम ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया वरफअना लका जिक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। और जब अल्लाह ने बुलंद किया है, ये किसी के कम करने से कम होने वाला नहीं है, किसी के घटाने से घटने वाला नहीं है। खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और इंशाल्लाह जब तक दम में दम है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाते जाएंगे।